नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कांग्रेस अगर किसी से दिलो जान से नफरत करे और उसकी बदनामी को अपना एकमात्र एजेंडा बना ले, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति पक्का सनातनी और राष्ट्रभक्त होगा। और ऐसा ही एक नाम है मुकेश अंबानी। आज मुझे इस पर बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि पैसा बहुत से अमीरों के पास होता है, आवश्यकता से बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वो चैरिटी भी करते हैं, ज़रूरतमंदों को देते भी हैं। लेकिन उच्च विचार और धार्मिकता की पराकाष्ठा बहुत कम ही किसी ऐसे व्यक्ति में दिखती है। मुकेश अंबानी के परिवार को देखकर बस एक सबक लिया जा सकता है कि यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं विजय है, लेकिन इसके लिए धर्म को सही अर्थों में समझना जरूरी है। विगत कुछ दिनों से मुकेश अंबानी के छोटे पुत्र अनंत अंबानी चर्चा का विषय बने हुए हैं, केवल अपने विचारों और कृत्यों से। निसंदेह ये पारिवारिक संस्कार और परंपराओं की देन है जो देश का सबसे धनाढ्य युवा ऐसे विचार रखता है। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। बस यही उद्देश्य है इस वीडियो का। मुकेश अंबानी को परिवार के साथ अक्सर धार्मिक कार्यक्रमों में देखा जाता है। राम मंदिर उद्घाटन में भी आपने उन्हें देखा होगा। खास तौर से मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी काफ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हैं। 2018 में दानवीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर मुकेश अंबानी का नाम था, जिन्होंने 437 करोड़ रुपए चैरिटी और डोनेशन में दिए थे। यह तो थी समाज सुधार की बात, लेकिन जहां धर्म कर्म की बात आती है, वहां भी अंबानी परिवार पीछे नहीं है। देश के सभी सिद्ध मंदिरों के फेरे अब तक अंबानी परिवार लगा चुका है और करोड़ों अरबों का दान दे चुका है। अंबानी परिवार की आस्था हमेशा से श्रीनाथ जी मंदिर में रही है। पिछले साल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का रोका भी इसी मंदिर में हुआ था। धीरू भाई अंबानी के इस दुनिया से जाने के पहले भी अंबानी परिवार राजस्थान के इस मंदिर में पूजा के लिए आता था। ऐसा देखा जाता है कि मुकेश अंबानी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले इस मंदिर में दर्शन अवश्य करते हैं। तो निसंदेह इन सब का असर उनके सुपुत्र पर होगा ही, लेकिन उनके विचारों को सुनकर आप सचमुच दंग रह जाएंगे। मैं यही सोचता हूँ कि मैं कितने जानवर को दिन में बचा सकता हूँ। मैं सोचने पर आज कितना का मैंने भला किया और मैं कितने का भला कर सकता हूँ, और इससे मुझे अच्छे से नींद आ जाती है। इससे मुझे अच्छे से नींद आ जाती है। आप हमेशा अपने भाई बहन की बात करते हैं, लेकिन पूरे देश ने देखा किस तरीके से पिछली जनरेशन में एक फाइट हुई जब सक्सेशन हो रही थी। क्या आपको कहीं ना कहीं वो एक चिंता सताती है? मेरे को बिल्कुल ऐसी चिंता नहीं सताती है। मेरा भाई मेरा राम है क्या? और मेरी बहन एकदम मेरे लिए माता के स्वरूप में आते हैं, माता जी के स्वरूप में आके हमेशा मेरा रक्षा करते हैं। तो जैसे वो कहेंगे वो करूँगा, और मैं हनुमान हूँ। अनंत अंबानी ने कहा कि मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता। मैं अंबानी परिवार में जन्म लेना अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरे पिता ने न केवल मुझे बल्कि कई अन्य लोगों को भी अच्छा काम करना और भारत में उद्योग स्थापित करना सिखाया। उन्होंने कहा, मेरे पिता और मेरे दादाजी ने रिलायंस को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और मुझे लगता है कि मेरे पिता, मेरे भाई और मेरी बहन की अवधारणा को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अंबानी परिवार बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है और सनातन धर्म में विश्वास रखता है। अनंत ने कहा कि मेरा भाई शिव भक्त है, मेरे पिता गणेश जी की पूजा करते हैं और मेरी माँ नवरात्रि के दौरान 9 दिनों का व्रत रखती है। मेरी दादी भी श्रीनाथ जी की भक्त है। मेरे परिवार में सभी लोग भगवान के भक्त हैं। उसने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमारे पास है। हमारा मानना है कि ईश्वर हर जगह है, आप में और मुझ में। मेरा पूरा परिवार सनातन धर्म को मानता है। जब अनंत से पूछा गया कि क्या वह राजनीति में आना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि श्री राम ने जटायु की सेवा की और श्री राम ने एक छोटे से गिलहरी की भी सेवा की और उसको भी आशीर्वाद दिया था। माता रानी शेर पर विराजते थे और लक्ष्मी माँ का उल्लू मन पसंदित होता था, सरस्वती का मोर होता था, श्री कृष्ण हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हिंदू धर्म में भी यह कहा जाता है कि जानवर आज के तारीख में भगवान के रूप में आते हैं।
हम तो रूबरू भगवान को देख नहीं सकते, तो मैं ये मानता हूँ कि जानवर का सेवा करना ही मेरे लिए भगवान का कार्य है और भगवान का सेवा जैसा करने का मुझे मौका मिला है। मेरे लिए तो मैं बचपन से ही जानवर का सेवा करते आया हूँ, क्योंकि जो बेजुबान जानवरों का सेवा करता है उसके लिए जितना भी सेवा कर सकते हो उससे आप पुण्य प्राप्त करोगे, तो इस हिसाब से मैं करता था। जुलाई में अनंत राधिका की शादी होगी। शादी से पहले अनंत अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघर का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वनतारा शुरू किया है। 26 फरवरी को उनके वनतारा यानी जंगल के सितारे प्रोग्राम की घोषणा सार्वजनिक रूप से की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत 3000 एकड़ की जमीन पर वनतारा इकोसिस्टम बनाया गया है, जहां पशुओं का बचाव और पुनर्वास होता है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने अपनी शादी की तैयारियों से पहले गुजरात के जामनगर में इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इसकी शुरुआत इसलिए की है क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें बचपन में बताया था कि जो बेजुबानों की सेवा करता है उसे पुण्य मिलता है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा ये केंद्र कोविड की पीक पर वन्य जीवों के बचाव के लिए शुरू किया गया था। इसके लिए उन्होंने 3000 एकड़ की जगह में 600 एकड़ का एक जंगल बनाया, जो कि हाथियों के लिए एक संपूर्ण आवास है। वो भारत के अलग अलग जगहों से 200 के करीब हाथियों को बचाकर यहाँ ला चुके हैं। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा जानवरों का ये घर बन गया है। उन्होंने बताया कि ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू सेंटर 2020 में शुरू हुआ था। अब जूलॉजिकल रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के लिए लगभग 3000 लोग काम कर रहे हैं। इसमें से कुछ लोग प्रवासी भी हैं, जो कि शिक्षक या प्रोफेसर की भूमिका में हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इस प्रोजेक्ट में वह न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट जैसी विभिन्न पृष्ठभूमियों से युवा स्नातकों को लेते हैं, जिन्होंने अभी अभी पशु चिकित्सा में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। यहाँ जो डॉक्टर हैं वो भी जानवरों के प्रति बेहद भावुक हैं। उन्होंने कहा, ये मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट है। हमने अत्याधुनिक तकनीक वाला एक पशु चिकित्सालय बनाया है। अस्पताल में एमआरआई और सिटी स्कैन मशीनें, एंडोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी मशीनें और 6 सर्जिकल सेंटर हैं। यहाँ अस्पताल में जानवरों के लिए कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। प्राणी उद्यान जल्द ही जनता के लिए भी खोला जाएगा। अपनी होने वाली पत्नी राधिका मर्चेंट को लेकर उन्होंने कहा कि उनके वेंचर में एक और शख्स जुड़ेगा जो उन्हीं की तरह बड़ा ही जुनूनी है। पैसे हो तो बहुत लोग दान करते हैं, कई इसे भगवान से एक व्यापार की तरह भी देखते हैं, परंतु अनंत के एक और वीडियो में भी जिस स्पष्टता से सनातनी मूल्यों की रक्षा के लिए पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखने को वो दान की जगह अपने उत्तरदायित्व की बात करते हैं, यह बहुत कम दिखता है। महान लोग जीवों पर दया करने की बात कहकर चले गए, लेकिन अनंत इस दया और दान को उत्तरदायित्व कहते हैं। सोचिए कि इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी ईश्वर से इतना लगाव, जरा भी घमंड नहीं किसी बात का। वसुधा अंबानी परिवार लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। उनको देख के हम सीख सकते हैं कि कितने भी बड़े हो जाओ, पर ईश्वर और प्रकृति के सामने हमेशा झुकना सीखो, उनसे छोटा बनकर रहो। यकीन है कि आप जो इंस्पायर हुए हैं अपनी माँ से, आप चाहेंगे कि ऐसे लाखों अनंत पैदा हों हिंदुस्तान में जी, लेकिन उसके लिए आपको इंस्पायर करना भी ज़रूरी है। तो एक आम आदमी जो ये जानना चाहता है, देखना चाहता है कि आपने किस तरीके की फैसिलिटी बनाई है, वो आ सकता है यहाँ पर? जी बिल्कुल। अब हम जैसे जानवर थोड़े सेटल हो जाए, हमारा जूलॉजिकल पार्क खुलेगा, हमारा हॉस्पिटल के लिए हम एक विजिटर गैलरी बनाएंगे और ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये बिल्कुल सेवा का कार्य है। जैसे मैंने आपको कहा, ये प्राणी संग्रहालय नहीं, ये प्राणी सेवालय है। तो हम यहाँ लोगों को, यहाँ उनको एक अलग प्रेरणा से भावुक होकर कुछ जानवर के लिए करने ज़रूर बुलाएंगे। और हम ऐसे भी सोच रहे हैं कि हम कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे के लिए एक एजुकेशन हब यहाँ तैयार करें कि उनका विजिट्स कराएं। और इस पर काम चालू है और जल्दी ही जनता इसका लाभ ले पाएगी। और सेवा करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, तो मैं भगवान से बहुत धन्यवाद मांगता हूँ और भगवान का बहुत आभार हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे जानवरों का सेवा करने का मौका दी। और ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी
खुश नसीब की बात है कि मुझे भगवान ने ये सेवा करने का नहीं, मौका और वो दिया। चीज़ आपकी आंखों में चमकती भी है। एक और उदाहरण देखिए। अनंत की शादी से पहले अंबानी परिवार ने जामनगर में मोती खवाड़ी स्थित एक परिसर में 14 मंदिर बनवाए। मंदिर में भित्ति शैली की नक्काशी है और सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियां भी। मंदिर को भूली हुई भाटीगल संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये मंदिर एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है और जटिल नक्काशीदार स्तंभों, विभिन्न देवताओं की मूर्तियों और रंगीन भित्ति चित्र शैली के चित्रों से सुशोभित है। यह पहल भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अंबानी परिवार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो बेहद सराहनीय है। यह समाज की भलाई के लिए धन का उपयोग करने का एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। सभी मंदिर भारतीय वास्तुकला और आध्यात्मिक पहचान को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही कलात्मक विरासत देखते बनती है। हाल में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने इन मंदिरों के दर्शन भी किए। सोचिए, कोई आडंबर, कोई प्रोपेगेंडा, कोई दिखावा, कोई विज्ञापन, कोई प्रचार, कहीं भी श्रेय लेने या नाम करने की होड़ नहीं। चुपचाप करोड़ों रुपए खर्च करके 14 मंदिर बनवा दिए, एक अनमोल विरासत देश को सौंप दी और किसी को पता भी नहीं चला। इसी को वास्तव में बड़प्पन कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, इस महानता का आनंद लीजिए। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत अन्न सेवा से हुई। लोग इसे भोज, डिनर पार्टी, गरीबों को भोजन कराना आदि कहकर गौरवान्वित होते हैं, लेकिन अंबानी परिवार इसे अन्न सेवा कहता है। यहाँ भी सेवा का ही भाव। इस दौरान अंबानी परिवार के सदस्यों ने अपने हाथों से ग्रामीणों को पारंपरिक गुजराती भोजन परोसा। ग्रामीणों को इतनी श्रद्धा और सादगी से भोजन करा रहे व्यक्ति विश्व के सबसे अमीर व्यापारियों में शुमार मुकेश अंबानी हैं। ऐसा देखना बहुत बिरले ही होता है। हम सब अपने घर में यदि ऐसा कोई आयोजन करें भी तो 10 आदमी लगा देते हैं खाना परोसने के लिए और खुद टहल कर देख लेते हैं कि सबको कायदे से भोजन मिल जाए। शायद इसीलिए हम अंबानी नहीं हो सकते, आम आदमी हो सकते हैं। अनंत अंबानी के वजन को लेकर लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। लोगों की आदत भी होती है बिना जानकारी के किसी का मनोबल तोड़ने के लिए कटाक्ष से लेकर घटिया आक्षेप तक लगाना। खासकर यदि वो धनवान हो, प्रसिद्ध हो, तब तो एक पूरा का पूरा गिरोह उसके पीछे पड़ जाता है। अनंत अंबानी ने बहुत प्रयास किए, एक बार वो सफल भी हुए, लेकिन फिर उनके अथक प्रयासों से भी बात नहीं बनी और डॉक्टर ने फिर उन्हें ऐसे ही रहने का सुझाव भी दिया। लेकिन हमारे देश में पैसे वालों, उद्योगपतियों को डकैत मानने की परंपरा है और सरकार से यह प्रश्न पूछने की भी कि उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग में पीछे क्यों हैं। बस इसी नफरत के कारण कुछ उद्योगपति इन दोगले गिरोहों का निशाना बने रहते हैं। ये कांग्रेसी दिन रात अंबानी को कोसते रहते हैं। उसके पीछे का मुख्य कारण है कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता, क्योंकि अंबानी एक शुद्ध सनातनी और धार्मिक परिवार है और हिंदू धर्म से कांग्रेस की नफरत का इतिहास बहुत पुराना है। हमारी युवा पीढ़ी को इस छोटे लेकिन महान लड़के से सबक लेना चाहिए और संसार के सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। अपने परिवार और ईश्वर का हमेशा ऋणी होना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि यतो धर्म ततो जयः। अनंत अंबानी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।